कोलाइड, रक्षी कोलाइड मतलब द्रव स्नेह कोलाइड ना, रक्षी कोलाइड मतलब, हाँ, रक्षी कोलाइड जो है उसकी एक निश्चित क्षमता होगी कि वो कितना रक्षित कर सकता है। बस हमारी है। देखो द्रव स्नेही कोलाइड दो प्रकार का हो, द्रव स्नेही कोलाइड को हम कई अलग अलग एग्जांपल में समझ सकते हैं। जैसे अगर अंडे का एल्ब्यूमिन जानते हो आप लोग, सुने हो, देखे हो? हाँ, व्हाइट कलर का पार्ट जो होता है अंडे का। और गोंद भी जानते हो, वो भी देखे आप लोगों ने। स्टार्च भी देखे होंगे आप लोगों ने। तीनों में कुछ अंतर नजर आता है आपको? आसानी से कौन घुल जाता है पानी में? अंडे का एल्ब्यूमिन। जो अंडे नहीं खाते हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को कि तुम मत खाओ ना, तुमको खाने की इच्छा नहीं है तो, पर जानो तो सही। ये शब्द जो है ना, इसको पकड़ने के लिए मैं आपको एक टारगेट देता हूं, मैं उसको लिखाता हूं आपको पहले, ठीक है? फिर उसके बाद जितने दिमाग में आएगा उसके बाद मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि इसको मैं याद भी करता था और भूलता भी था, याद भी करता था भूलता था, तो मैंने ट्रिक बनाया, वो याद हो गया। फिर बिना ट्रिक का याद नहीं होता जल्दी से। तो लिखो थोड़ा सा, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में वह मात्रा है, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में वह मात्रा है 1 ml 10%। मतलब समझिए, हमने 1 ml ही NaCl लिया है ना, लेकिन उसकी सांद्रता कितनी, कॉन्सेंट्रेशन 10%। 10% मतलब 90 ग्राम पानी और 10 ग्राम नमक का बना हुआ सॉल्यूशन, ठीक है? 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन, ब्रैकेट में लिख लो, लाल से नीले रंग में परिवर्तन, स्कंदन लाल से नीले रंग में परिवर्तन होने से रोकती है। क्या बोला गया है, समझ में आ रहा है यहां पे? कि हमने यहां पर यह बताए हैं कि किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता के बारे में हमें बताने के लिए एक हमारे पास एक स्केल है, वो है स्वर्ण संख्या, ठीक है? रक्षी कोलाइड आपको पता है ना, जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में कोई रक्षी कोलाइड मिलाते हैं, यानी द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं, तब वो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो हम कितना मिलाएं कि वो कितना उसका स्थायित्व बढ़ गया है। हर एक रक्षी कोलाइड की, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड की अपनी रक्षण क्षमता है। कोई रक्षी कोलाइड है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च को ज्यादा मिलाएं कि कम मिलाएं, कि वो जो सोने का है या सल्फर का है, जो भी द्रव स्नेही कोलाइड है, वो सुरक्षित रह जाए। मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैंने बोला कोई मेरे पास द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है? मेरे पास ऐसा कोलाइड है जिसको मैं बेचूंगा तो लाखों रुपए कमा सकता हूं। अब ऐसे ही समझ में आता है लोगों को, पैसे वाली बात करें तो जल्दी समझ में आता है। मेरे पास कोई कोलाइडी विलयन है जिसको मैं अगर बेचूं तो वो लाखों रुपए कमा सकता हूं, यस? लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि वो स्थायी नहीं है। 8, 10, 15 दिन के बाद अगर वो देखें तो वो जो घुला हुआ चीज था वो नीचे बैठ जा रहा है। फिर वैसे कंडीशन में मैं तो उसमें पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोलाइडी रहा नहीं, फिर से बैठ गया वो, ठीक है? समझ में आई बातें? परेशानी ये है। मेरे पास एक सवाल आता है कि रक्षी कोलाइड मेरे पास स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, इनमें से किसको मिलाऊं कि ज्यादा सुरक्षित होगा? अब समझ में आ गई बातें? तो मैं ये पता लगाऊंगा सबसे पहले कि रक्षी कोलाइड इनमें से बेस्ट कौन है। बेस्ट वो है जिसकी थोड़ी ही मात्रा, मैं तो बनाना किसका चाह रहा था बताओ? जिसको कोलाइड बना, चलो सोने का कोलाइड बनाया मैंने, यस? सोने की कोलाइड को रक्षित करना है तो मैं सोने की कोलाइड रखूंगा ना उसको। तो रक्षी कोलाइड में थोड़ा ही मिलाऊं तब रक्षित हो जाए ना भाई। वो ये नहीं कि मैंने वो कोलाइड जो है ज्यादा मिलाया और फिर उसके बाद ये सोने का कोलाइड, तो सामने वाले बोले सोने का कहां है भाई, इसमें मिलावट कर दी है यार आपने, यार सोना दिख नहीं रहा है यार, इसमें तो सब स्टार्च दिख रहा है यार।
उससे अच्छा है कि मैं स्टार्च खा लूं यार, सोने तो मेरे को है ही नहीं यार। बस समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? तो कहानी यह है कि मैं उसको सुरक्षित करने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाऊं, तो जो थोड़ी मात्रा में मिलाने पर वो सुरक्षित हो जाती है, तो थोड़ी मात्रा में मिलाने पर सुरक्षित हो गई ना रक्षिका। तो इसका मतलब है इसकी रक्षण क्षमता ज्यादा है। ज्यादा मिलाने पर अगर सुरक्षित होती है उसकी रक्षण क्षमता कम है। क्लियर हो गई नहीं बात? समझ में आ गया? तो हम पता ये लगाएं कि कौन सा रक्षी कोलाइड है जो बेहतर होगा। तो उनको हमने एक लिस्ट बनाते हैं, उनसे पहले स्टैंडर्ड क्या तय किए हैं वो बताते हैं आपको। तो स्टैंडर्ड इस बेस पर एक परिभाषा है, इस परिभाषा को ध्यान से सुनिए। यहां पर हमने मानक तय किया कि सबसे पहले मैंने लिया यहां पर 10 ml गोल्ड सॉल्ट, मतलब गोल्ड कोलाइट, स्वर्ण कोलाइट। ओके, मैं मजेदार बात बताता हूं। इसमें यदि मैं 1 ml NaCl एक्व सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता 10 ml है, 10% है, 10% सांद्रता वाली NaCl का जली विलयन 1 ml मिलाता हूं, तो यहां पर जो सोना का कोलाइड विलयन है बेटा, ये क्या चीज? स्वर्ण कोलाइड है ना। 10 ml में मिलाता हूं तो ये जो कोलाइड है ना वो अवक्षेपित हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। वैसे ये किस कलर का होता है आपको पता है ना? रेड कलर का होता है, मैंने लिखा दिया है। ये रेड कलर का स्वर्ण कोलाइड है। इसमें मैंने क्या मिलाया? NaCl मिलाया, तो ये स्कंदित हो गया, मतलब ये नीले रंग में परिवर्तित हो गया, मतलब वो स्वर्ण कोलाइड बिगड़ गया, स्कंदन हो गया। क्लियर हो गई अब बात? समझ में आई यहां पे? तो मैं नमक के विलयन से भी इसको स्कंदित कर सकता हूं। ओके, जरा सोच लो। इस स्कंदन को जो रोक सकता है उसे हम क्या कहेंगे? रक्षी कोलाइड। तो मैं अब ये फिर से मैंने नया लिया ना, उसी में मत डाल देना, इसके बारे में अभी सोचो ही मत, अलग कर देता हूं। रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में कितनी मात्रा इसमें मिलाऊं, रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा में इसमें मिलाऊं कि इनका स्कंदन इनके द्वारा रुक जाए। क्या बोला? रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा इसमें मिलाऊं, कितनी कम से कम मात्रा मिलाऊं? 1 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, कितना मिलाऊं यार कि ये इनसे होने वाला स्कंदन को रोक दे। ठीक है, कुछ समझ में आया? मेथड समझ में आया? ये रोकता है, ज्यादा मिलाऊंगा तो रोकेगा ही ना, उसका काम ही है। कम मिलाया, कम से कम कितना मिलाऊंगा कि रुक जाए। ठीक है कि नहीं है? जिससे उसका काम चल जाए कि हम इसका स्कंदन रोक सकें। बस मेरी, तो उसी को हमने कहा है यहां पर गोल्ड नंबर। किसी रक्षी कोलाइड की गोल्ड नंबर क्या है? किसी रक्षी कोलाइड की गोल्ड नंबर यानी कि स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। देखो मैं परिभाषित कर रहा हूं इसको, सुनो। गोल्ड नंबर किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो कि 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड, मानक स्टैंडर्ड स्वर्ण कोलाइड 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl के द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देती है। चलो अब फिर से मैं बोलता हूं, देखते जाना, मैं कोशिश करते जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो बातें बैठे भी, और सिर्फ रटे नहीं ना, सुने और सुनने के बाद सोचे मैंने क्या कहा। यहां से शुरू करो, बोलो। किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिनके द्वारा 10 ml मानक स्वर्ण सॉल का 10% सांद्रता वाले NaCl विलयन
के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक दे। कुछ समझ में आया? क्या बोला? बोल सकते हो? वो तो रट्टा है ना, वो जो लिखते हो रट्टा है ना, सेंटेंस रट्टा होता है। जब इसको विजुअलाइज करते हो तो बुद्धि चलता है। क्या बोल सकते हो? मैंने कोशिश किया है कि आपको याद करा दूं, ये नहीं कि आपने याद करा उधर से मतलब कुछ नहीं मतलब है आपको, अर्थ समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो बोलो क्या? बोलो बोलो। स्वर्ण संख्या किसी रक्षिकोलाइट की मिलीग्राम में वह मात्रा है, रक्षिकोलाइट की, मैं वर्ड्स ले लेता हूं, मिलीग्राम ग्राम में मात्रा वह मात्रा है जिसे 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइट में मिलाने पर 1 ml NaCl 10% वाली, ऐसे लिख सकते हो, 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनका होने वाला स्कंदन को रोक देती है। जो चीज जितना कठिन लगेगा ना बेटा याद करने में, समझने में, उसको मैं ज्यादा स्पेशल बनाता हूं, और जो नहीं लगता तो इजीली समझ में आता है। स्कंदन, अरे यार विद्युत अपघट्य मिलाओगे यार, घुला हुआ चीज नीचे बैठ जाता है, उसको स्कंदन कहते हैं यार, कौन सी बड़ी चीज है? बोलो सही है ना? सर हार्ड डिस्क सोचेगा नहीं। अरे भैया धन आयन ऋणात्मक कोलाइट को स्कंदित कर देती है, और धन क्या ऋणात्मक वाला धन वाले को धनात्मक कोलाइट को स्कंदित कर। कोई बड़ी चीज है यार वो? यार बड़ी चीज तो ये था कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। टेढ़ी खीर है, देखो सेंटेंस बड़ा टेढ़ा है ना, तो इजी कर दिया मैंने। ठीक समझ में आया? बेटा एक बात बता दूं, स्वर्ण संख्या जितना ज्यादा होगा उसकी रक्षण क्षमता कम होगी। सही है? क्यों? ज्यादा मिलाने पर ज्यादा मिलीग्राम गया तब वो रक्षित हुआ, मतलब उसकी रक्षण क्षमता कम है। और जिसकी स्वर्ण संख्या कम रहेगा उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा होगी। तो क्या क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन तो हो ही गया, ठीक है। सेकंड, किनका स्वर्ण संख्या है वो आपको लिखना है। स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन। स्टार्च का है, बता दूं मैं, स्टार्च का 25, मतलब 25 मिलीग्राम मिलाओगे तब स्कंदन रुकेगी NaCl के द्वारा, ठीक है। अब मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, किसका बोला था मैंने? एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन का है 0.15, स्टार्च का कितना बताया? 25। क्या करोगे? ये 25 क्या है? स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। तो ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे टेबल जैसे बना लो। एग्जांपल में ये है रक्षिकोलाइट, और इधर क्या लिख दो? गोल्ड नंबर, ठीक है कि नहीं? एल्ब्यूमिन का कितना बताया? 0.15 टू 0.25 ये होता है। और मैं आपको बता दूं, जिलेटिन का बता देता हूं, बढ़िया। जिलेटिन का कितना है? 0.005 टू 0.01। बोलो क्या मतलब हुआ? बोलो किसकी रक्षण क्षमता ज्यादा है सबसे? जिलेटिन का, क्योंकि थोड़ा ही मिला, एकदम थोड़ा है, और क्या हो गया? रक्षित हो गया। बड़ी मजेदार बात है यार, ठीक है। मतलब आपके पास जो दवाइयां आती है ना बेटा, उसमें जिलेटिन रहता है उसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे क्रीम में भी जिलेटिन होता है, जो क्रीम बेस होता है, या फिर जो कोलाइडिविलियन होती है ना दवाइयों का, उसमें जिलेटिन ही रहता है। अगर एल्ब्यूमिन रख सकती तो एल्ब्यूमिन में एक प्रॉब्लम भी तो है ना, वो प्रोटीन है, उसमें क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं वो, जर्म्स जो है वो चल सकते हैं, या बैक्टीरिया है या फंगस है उसमें उग सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाए, सड़ने का डर है इसका, तो ये सड़ सकता है। स्टार्च भी सड़ जाती है, तो लेकिन जिलेटिन पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बड़ा फायदा ये हो जाता है आपको, ठीक है। तो दो फायदा हुआ, एक तो ये हुआ, और दूसरी बात है इसलिए इनकी ये सड़ती नहीं, इसमें कीटाणु, मतलब जो छोटे जीव होते हैं वो इसमें पनपते नहीं है, जम्स नहीं पनपते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री।
इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोस है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नया नया अपलोड होते जा रहा है वो आता है। और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।